गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक शर्मा आप सभी का क्रिएटिव साइंस चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप आप तक वीडियो टाइम से और फुल्ली एनालिसिस के साथ पहुंच रही होगी। ये जो भी हम कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं वो सारा एनसीईआरटी बुकों पर बेस है। जितने भी केसेस हम बनाते हैं वो आपकी सहूलियत के लिए है कि आपको इजी वे में फिजिक्स समझ में आने लगे। आप इन कॉन्सेप्ट की वजह से आप अपने न्यूमेरिकल वगैरह को सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर मोशन चैप्टर को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसका नाम होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या नाम होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। देखेंगे कि वो कैसे कैसे काम करती है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो कहाँ पर यूज हो सकती है, अगर हमें क्या चीज़ पता हो तो क्या निकाल सकते हैं उससे। तो देखते हैं केस। और आज हमारा नाम है टॉपिक का, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, इससे पहले हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात की है, उसकी टाइप्स पढ़ी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी पढ़ी है। उन्हीं प्रॉपर्टी को लेकर क्या बनाया गया है? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर आपको एक्सेलरेशन अच्छे से समझ में आया होगा तो इस टॉपिक में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। आपको सीधा फॉर्मूला देंगे, केस बना देंगे और आपको उसकी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। वो कैसे करते हैं, किस चीज़ को कैसे लिखना है या किस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, वो आज इसमें हम देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, सपोज कीजिए ये आपकी कोई गाड़ी है, आप इसको ड्राइव कर रहे हैं और जब आप इसको ड्राइव कर रहे हैं तो ये चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक टाइम में इसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर टाइम स्लॉट में इसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल है। और जब इक्वल होगा तो वो किस तरह का एक्सेलरेशन होगा? कांस्टेंट या वेरिएबल। तो आप पहली ही लाइन यहां पर बन गई कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड या कब लगती हैं? तो आप कहेंगे सर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो जनरेट होने वाला एक्सेलरेशन हो वो केवल यूनिफॉर्म हो, केवल और केवल कांस्टेंट हो। इस तरह को बाकी को छोड़कर या बाकी के लिए क्या नहीं लगेगा? आप कहेंगे सर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा। तो पहला ही पॉइंट बन गया क्या? इट इज वैलिड फॉर, किसके लिए भाई? आप कहेंगे सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर जो भी एक्स वेलोसिटी चेंज होगी वो इक्वल अमाउंट में होगी और आपका टाइम इंटरवल भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो ही क्या लगा सकते हैं आप? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पर हमने कहा कि ऐसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी ऐसे थोड़ी चलेगी, ऐसी ही चलेगी। तो आप कहेंगे सर इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन और मोशन। क्लियर हुई बात? कोई वॉकिंग ऑफ ए पर्सन कब चले? हॉरिजेंटली चले, ऐसे चले। क्लियर हुई बात? ग्राफ से समझ लीजिए। आप कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, तो ये तो वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल। तो इसको तो लिख रहे हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन हो गई है, और इसको आप क्या लिख रहे हैं? आप कहेंगे सर वर्टिकल, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, ये हॉरिजेंटल। तो हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? हॉरिजेंटल की। तो जब आप हॉरिजेंटल में चलेंगे तो हॉरिजेंटल में जहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये कोई पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट है, वो नाम दे देते हैं। और जब हम आगे की ओर चलेंगे, जहां तक भी जाएंगे तो हम कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेंगे, कोई ना कोई डिस्टेंस। और जब यहां पर मैंने एक्सेलरेशन बोला है तो यही डिस्टेंस होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप इसको एस
या x। x किसके लिए आया है, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसी को, और s किसके लिए आया है, आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुई बात, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं, यही है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा। दूसरी बात ये, जब आप यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो आप में कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी कैसी होगी, आप कहेंगे सर इनिशियल होगी। और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसका सिंबल क्या होता है, u। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से चलेगा, जहां तक भी जाएगा वो कोई ना कोई डिस्टेंस या कोई ना कोई लेंथ कवर करेगा, और इसको कवर करने के लिए वो कोई ना कोई क्या लेगा, टाइम भी लेगा। तो अगर ये तीनों बातें हमें मिल जाएं तो वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ही क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लिखते हैं पहली, क्या आप कहेंगे सर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है क्या, v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस में 2as, और आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। और तीसरी इक्वेशन जो बनती है वो क्या है, आप कहेंगे सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन है। v किसको शो करता है, तो देख लीजिए v यहां पर शो कर रहा है इनिशियल की बजाय कैसा हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर हुई बात। t यहां पे टाइम है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन a यहां पर जो वर्ड आया है a ये कैसा होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, या फिर कैसा बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। अब एक बात है, पहली इक्वेशन को उठाते हैं, यहां पे वेलोसिटी है, यहां पर बेटा क्या है, टाइम। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे v से वेलोसिटी और t से क्या निकला, टाइम। तो आप कह सकते हैं दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कौन सा, आप कहेंगे सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, क्या, राइट डाउन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब आप कहेंगे सर इसमें कुछ दिया ही नहीं है, तो आप कहेंगे वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन तो होगा ही कांस्टेंट, और t आपका क्या है, टाइम है। इसी तरह से हमने कौन सी इक्वेशन उठाई, सेकंड, और सेकंड में देखो क्या क्या है, आप कहेंगे सर v से क्या है, वेलोसिटी, और s से क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या वर्ड आ जाएगा, आप कहेंगे सर वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट हो तो एक तरह से पोजीशन ही तो है, तो या तो आप इसको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ना लिखना चाहें तो बुकों में जो जनरली वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा करेंगे, पोजीशन। रिलेशन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक ही बात है और पोजीशन भी। तो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट। और इसी तरह से आपका तीसरा है, और तीसरा यहाँ पे क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे आपका क्या है, u, ये टाइम। तो आप क्या कहेंगे सर, वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो गया, वेलोसिटी और ये हो गया पोजीशन, और एक आपका क्या हो जाएगा, ये वही पोजीशन है, तो p से तो क्या निकल गया, वो पोजीशन, या इसको क्या बोल सकते थे, वही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और t से क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर टाइम, और ये क्या हो गया, वही आपका रिलेशन। तो तीन आपका जो रिलेशन बनता है वेलोसिटी टाइम, जो v बराबर u प्लस ए टी है, v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as को क्या बोल देंगे, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। और यहाँ पे वही पोजीशन है या इसको डिस्प्लेसमेंट, और t आपका किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है।
ये आपका बेसिक था जिसको हम इस तरह से भी बोल सकते थे। और ये कब लगेगा तो ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे डिस्टेंस है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पर, कांस्टेंट। आप इस बातों को नोट कर लीजिए और हमेशा के लिए याद रखना, आगे चल के इनमें केस बनाएंगे, अभी आप नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये सारी जो बातें की हमने वो कैसे की थी, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का केस समझ में आया। अब बात करेंगे कैसी, आप कहेंगे सर वर्टिकली। देखिए आप कहेंगे सर इन वर्टिकल डायरेक्शन और मोशन। देखते हैं क्या बनता है। हम लिख रहे हैं फ्री फॉलिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला केस इसमें ये बन, देखिए ज्यादा से ज्यादा सुनना और समझने की कोशिश करना। मान लीजिए यहां पर ये मैक्सिमम हाइट हो गई और आप कहेंगे सर यहां पर कोई पर्सन बैठा है ऐसे, और पर्सन बैठा है तो वो क्या कर रहा है, उसने कोई ऑब्जेक्ट लिया और ऐसे ऊपर से नीचे की ओर छोड़ दिया ऐसे। क्लियर हुई बात। फिर से देखो, एक उसने ऑब्जेक्ट लिया और उसने ऐसे फेंका नहीं, ऊपर से ऐसे छोड़ दिया। तो इस तरह की जो पोजीशन होती है उसका मीनिंग होता है फ्री फॉल। क्या होता है, फ्री फॉल। तो ऑब्जेक्ट को कैसे किया गया है, ऊपर से सिर्फ छोड़ा गया है, मतलब फ्री फॉल किया गया। तो समझिए ये वो ऑब्जेक्ट था और जब उसको नीचे की ओर छोड़ा, तो जब तक स्टोन या ऑब्जेक्ट उसके हाथ में था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। भाई हाथ में है तो वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन जैसे आपका नीचे की ओर छोड़ा तो आपका u किस में कन्वर्ट हो गया, v में। और v कैसी वेलोसिटी है, फाइनल। v कैसी है, फाइनल। क्लियर हुई बात। पहले हाथ में था तो u था, और जब वो ऊपर से क्या छोड़ा है, नीचे, तो वेलोसिटी अब 0 नहीं है। लेकिन क्या होगा, आप कहेंगे सर जैसे जैसे वो वेलोसिटी, यानी कि पत्थर नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी, यानी कि वेलोसिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी किससे, u से। और नीचे आई तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी u से। और ये वो सरफेस है, इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड। और जैसे ही वो ग्राउंड पर आएगी तो आप कहेंगे सर ग्राउंड पर टकराने के बाद वो आगे तो जाएगी नहीं, वहां पर आने के बाद ग्राउंड पर जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब चलने से पहले और रुकने के बाद हमेशा वेलोसिटी कितनी होती है, 0 ही होती है। क्लियर हुई बात। चलने से पहले मतलब वो जब आपके हाथ में था तब, और रुकने के बाद यानी कि जब वो ग्राउंड पर टकरा कर रुक गया है तो पहले u 0 था, लास्ट में आपका v क्या हो गया है, 0। और ये हम कैसे बात कर रहे हैं, इन वर्टिकल मोशन या डायरेक्शन। तो देखिए धीरे धीरे जब आपका स्टोन या ऑब्जेक्ट नीचे आया तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई उसको नीचे की ओर खींच रहा था। और जब कोई उसको नीचे की ओर खींचेगा तो आप कहेंगे सर वो ग्रेविटी होगी। वो क्या होगी, ग्रेविटी। और उस ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम होता है एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ध्यान रखिएगा, जब पहले वेलोसिटी u थी, बाद में वो v हुई, तो वेलोसिटी के गैप की वजह से ही कोई ना कोई एक्सक्लरेशन हुआ, और उस एक्सक्लरेशन को ही हमने ग्रेविटी का नाम दे दिया, जो इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर मतलब ग्राउंड सरफेस की ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है।
तो जो पहले हॉरिजेंटल में ऐसे डिस्टेंस थी वो अब ऐसे क्या बन गई है, हाइट ही तो बन गई है भाई। चाहे हाइट हो, हाइट को भी मीटर में मापते हैं और जो डिस्टेंस होती है उसको भी किस में मापते हैं, मीटर में। तो s को तो किससे रिप्लेस करेंगे, h से। s को किससे रिप्लेस करेंगे, h से। और जो एक्सेलरेशन है हम उसको बोल रहे हैं ग्रेविटी, तो a को किससे रिप्लेस करेंगे, g से। कैसे, आप कहेंगे सर s को तो हमने रिप्लेस कर दिया h से, और आप कहेंगे सर a को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, g से। तो आपको वो तीन इक्वेशन याद है क्या, आप कहेंगे v बराबर क्या था सर, u प्लस 80। ऐसे ही v स्क्वेयर बराबर क्या था, u स्क्वेयर प्लस में 2as। और ऐसे ही s बराबर क्या था, ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। तो ये किस में था भाई, आप कहेंगे सर हॉरिजेंटली। ये किस में था, हॉरिजेंटली। लेकिन अब हम चेंज कर रहे हैं क्या, जहां पर भी s दिखाई देगा उसकी जगह h लिखेंगे, जहां पर भी a दिखाई देगा उसकी जगह g। दूसरी बात देखिए, जब आपकी कोई चीज ऊपर से नीचे आई तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ी, यानी कि g ने उसको ज्यादा से ज्यादा खींचा, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। लेकिन जब मैं ऊपर की ओर फेंकता हूं तो वो चीज धीरे धीरे ऊपर जाएगी, तो धीरे होती चली जाएगी, इसका मतलब g नेगेटिव। तो आप क्या कहेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो देखो v इज इक्वल टू u, मैं यहाँ पे दो सिंबल यूज कर रहा हूं, प्लस माइनस, एक की जगह क्या लिख दिया, आप कहेंगे g, बाकी सेम है। अब ये प्लस कब आया, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां से कहां आएगा, ऊपर से नीचे। माइनस कब आएगा, जब आपका वो कहां जाएगा, नीचे से ऊपर। क्लियर हुई बात। तो ये नेगेटिव साइन इस बात को शो करता है कि आपने ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका है, और ये पॉजिटिव इस बात को शो करता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से कहां आया है, नीचे। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनाओ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2a, और s की जगह क्या लिख दें, h। क्लियर हो गई बात। अब a है तो a की जगह तो चेंज करना पड़ेगा, और क्या बन जाएगा, gh। प्लस किसके लिए, ऊपर से नीचे के लिए, माइनस किसके लिए, नीचे से ऊपर के लिए। और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, आप कहेंगे सर s है तो s की जगह h, और ये क्या हो गया, ut प्लस माइनस हाफ, वही सेम gt का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। वही सेम डायरेक्शन कर दो, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो ये कौन से हैं, आप कहेंगे सर वर्टिकल। अब तो वर्टिकली आपके लिए इस तरह का एरो, और आप कहेंगे सर वर्टिकली डाउन। और वर्टिकली डाउन के लिए किस तरह का एरो आएगा, ऊपर से नीचे। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। दूसरी बात एक लास्ट और सुन लीजिए, क्या आप कहेंगे सर भाई डिस्टेंस क्या है, s इज इक्वल टू u t, या आप कहेंगे s इज इक्वल टू u प्लस माइनस या प्लस a बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1। ठीक है, s इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, और यहाँ पे n, तो ये भी n है, ये भी n। तो n का मतलब है nth सेकंड में, इन nth सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, एस एन इज इक्वल टू ए या u प्लस ए बाई 2 इंटू 2 में, ये तो होगा हॉरिजेंटली। कैसे होगा ये, हॉरिजेंटली। और वर्टिकली लिखना चाहें तो s की जगह एच एन, और ये क्या हो गया, u प्लस माइनस, और ये एक की जगह g बाई 2, और वही आपका 2n माइनस का 1। ये कैसे होगा भाई, आप कहेंगे सर वर्टिकली। सिंबल अगर प्लस है
तो इसका मतलब है वो आपका ऊपर से कहाँ आया है, नीचे की ओर आया है, और माइनस सिंबल है तो वो क्या आया है, नीचे से ऊपर की ओर गया है। तो ये हम तब लगाएंगे जब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि बताइए तीसरे सेकंड में, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 3 सेकंड रख देंगे। आपसे कह दे 5वें सेकंड में, तो n की वैल्यू 5 रख देंगे। g की वैल्यू आपको पता ही है, वो क्वेश्चन में देता है 9.8 या 10, तो आप उसको पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन। दोनों तरह से हमने बताया। एक आपका क्या है, आप कहेंगे सर एक आपका है हॉरिजेंटली और एक आपका क्या है वर्टिकली। आज आप इतना ही समझिए। इसका एक वीडियो न्यूमेरिकल के साथ बनाएंगे अगला, और वो बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को जो भी है इसमें याद रखिएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो आपको कंडीशन बताई जाएगी। कई बार क्वेश्चनों में वो कंडीशन गिवन नहीं होती, लेकिन फिजिक्स का मतलब ही अज्यूम करना है ना। फिजिक्स इसलिए अज्यूम है कि भाई दिया नहीं है, तो वही तो कन्फ्यूजन है कि जो चीज़ दिया नहीं है उसको लगाए या नहीं लगाए। तो फिजिक्स कहती है कि जिस तरह के न्यूमेरिकल आपको दिए जाते हैं आप न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ही चले। आप अपनी तरफ से कोई भी बातें उसमें यूज ना करें, और अगर यूज करें तो ऐसा हो कि जिससे आपके इक्वेशन ऑफ मोशन का जो लॉ है उसके ऊपर कोई भी चेंजेस ना आए और आपकी कंडीशन भी फुलफिल हो जाए, तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। और ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। कोरोना वायरस चल रहा है, उससे भी बचाव बहुत ज़रूरी है, और सेफ रहिए, स्टे होम सेफ होम, ठीक है ना। और अब तो एक बात हो रहा है, स्टडी एट होम, स्कूल एट होम, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।